नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज मैं आपके सामने हूं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, और आपका मोटिवेशन से जो आपको एनर्जी पैदा होगी, जो आप तक एनर्जी पहुंचेगी, उस एनर्जी से जरूर बूस्ट कर पाऊंगा आपके उस माइंड के सेटअप को जहां पर आप सोच रहे हैं, जिस उद्देश्य को आप पाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड आज बातें करूंगा आपसे। और आपके अंदर जो सोई हुई आत्मा है उसको जगाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपसे बात करूंगा जो ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि सबसे पहले लैब असिस्टेंट का एग्जाम झारखंड का लगा हुआ है, इसके बाद झारखंड का एग्जामिनेशन और नवोदय के लगभग आसपास लगे हुए हैं। तुरंत वैकेंसी केवी की आने वाली है और तुरंत जीआईसी लेक्चरर एलटी ग्रेड की वैकेंसीज भी आपके सामने आने वाली हैं। इन सभी की जानकारियों का न्यूज चैनल नहीं है ये, लेकिन जो जानकारी है वो आपको बता रहा हूं। और उसके बाद पीजीटी, यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन भी आपके सामने लगा हुआ है। ये सभी एग्जामिनेशन बिल्कुल लाइन से हैं, और अगर आप इनमें केमिस्ट्री से रिलेटेड बाकी और स्टडी मटेरियल जैसे DSSP का केमिस्ट्री का मटेरियल, यूजीसी CSIR का मटेरियल, यूजीसी नेट का मटेरियल और JSSC का एग्जाम यानी झारखंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जामिनेशन में, अगर आप इन सभी एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको ये वीडियो को जरूर देखना चाहिए। मैं अनुज शर्मा आपको ये आज बताऊंगा कि आखिरकार इन एग्जामिनेशंस को देने से, इन एग्जामिनेशंस में अपीयर होने से आपको क्या फायदा होता है। आपको पास हो या ना हो, परीक्षा क्वालिफाई हो या ना हो, लेकिन ये एग्जामिनेशन आपके लिए वरदान साबित कैसे होते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि एक आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि भाई डूबता वही है जो तैरना जानता है। ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो यूपी पीजीटी का हो, चाहे नवोदय विद्यालय का हो, चाहे वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे हमारे यूपी आयोग का एग्जामिनेशन हो, इसको अटेम्प्ट करिए, इसके फॉर्म भरिए, इनको ज्वाइन करिए और इनमें जाकर के एग्जामिनेशन में बैठिए। आपको जरूर ये पता लगेगा कि नंबर 1 जो लोग फ्रेशर हैं उन लोगों के लिए वरदान साबित हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन कहां से आने के चांस होते हैं, और क्वेश्चन का जो ट्विस्टिंग स्ट्रेटजी है वो कितनी होती है, वो भी आपको इन परीक्षाओं में बैठने से जानकारी मिल जाती है। और जो लोग ये बात कंफ्यूजन अपने माइंड में पैदा किए हुए हैं कि हमारी प्रिपरेशन तो अप टू द मार्क है, वो अपनी प्रिपरेशन को अगर शार्पनेस करना चाहते हैं तो उनको प्रैक्टिस भी जरूरत बहुत है। वो बैठे ना कि मुझे आता है, उस प्रैक्टिस को धार लगाते रहिए, तलवार पे धार लगाते रहिए, क्योंकि रखी हुई तलवार में भी जंग आ जाती है। तो हमारे दिमाग में जो साइंस होती है, इस साइंस की सबसे बड़ी खास बात होती है कि जैसे जैसे ये टच से छूटता है, जैसे जैसे ये दूर भागते हैं आप इससे, ये आपसे 4 गुना दूर भागता है। ये भी साइंस की आदत है, जितना आप 1 फीट पीछे हटेंगे वो 50 फीट पीछे हटने की कोशिश करेगा। और नहीं बात मान रहे हो मेरी तो 15 अगर मैथ के टीचर हो तो 1 महीना मैथ के पढ़ाना बंद कर देना, केमिस्ट्री के टीचर हो तो 1 महीना केमिस्ट्री पढ़ाना बंद कर देना। अगर आपके पढ़ाने के फ्लो में अंतर ना आ जाए तो बताना से सब हार जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट लगातार कंटिन्यूटी चाहते हैं, ये सब्जेक्ट चाहते हैं कि इनमें जूझे रहो, इनमें टच बनाए रहो, इनके रिएक्शंस, इनके क्वेश्चंस, इनके न्यूमेरिकल्स, इनके कॉन्सेप्ट, ये सब क्लियर करते रहिए, तभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि एग्जामिनेशन मेहनत कम मांगता है, एग्जामिनेशन प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। और प्रैक्टिस से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि क्वेश्चंस की कैटेगरी क्या है, क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे, क्वेश्चन कितनी टाइप के बन सकते हैं,
ये सब चीजें जरूर आपके सामने मिल जाएंगी। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात एक जरूर बताऊंगा कि अगर आप एग्जामिनेशंस के लिए तत्पर हैं और वाकई में पीजीटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं और अपने नाम के आगे लेक्चरर या पीजीटी या टीजीटी या जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। और सब कुछ का मतलब यहां किससे है? सब कुछ का मतलब है अपनी जितनी माइंड की ताकत है उसको झोंकना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा। और ये समय आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब वो लोग जानते होंगे जिन्होंने पिछले 2 साल में अपनी कोचिंग्स को बिल्कुल ढा दिया, क्योंकि कारण ये है कि पिछले 2 सालों में उन सब के साथ जो हुआ है वो शायद वही जानते होंगे। इस बात को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब समय है अपने आप को बदल लेने का। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो फिर आप अपनी जो नॉलेज है उसको सही रास्ते पर ले आइए। सही रास्ते का मतलब सही जगह यूटिलाइज कर लीजिए। क्यों जाकर के उन लोगों के सामने अपनी नॉलेज का यूज करते हो जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जहां उसकी कोई बकत नहीं होती है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आप किसी भी कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, कतई शर्म नहीं लगती कहने में, कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए जाकर के 30-35 हजार रुपए देंगे मात्र, और 30-35 हजार में 30-35 लाख का काम आपसे ले लेते हैं वो। इसका कारण क्या है कि पूरा काम करवाएंगे, चूंकि आपकी जरूरत है तो आप तो करेंगे ही करेंगे, ये तय है। और उनका वो उस चीज का फायदा, वो आपकी नॉलेज को चेक कर चुके हैं कि आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत माइंड है और ये सही मिल गया है, इसको सही से इस्तेमाल कर लो, इसका इंजेक्शन निकाल लगा करके बिल्कुल जितना शाम तक बचे सब ब्लड खींच लो, यही चाहते हैं वो लोग। लेकिन अगर आपके सामने, आप जरूर हो सकता है घमंड कर रहे हो इस बात पे, नहीं यार मैं वहां पढ़ाता हूं और ये बहुत अच्छी बात है पढ़ाते हैं, लेकिन जिस दिन बीमार हो जाते हो, जिस दिन कोई समस्या आपके सामने पैदा हो जाती है, उस दिन उनसे कहोगे 2 छुट्टी दे दो तो मुंह इतना फूल जाता है, इतना तो गुब्बारा भी नहीं फूलता होगा। तो ये सब चीजें कहां से आती हैं? ये सब चीजें यही चीजें पैदा करती हैं आपके लिए कि नहीं, अब हमें गवर्नमेंट लेवल की तैयारी करनी चाहिए, हमें इन एग्जामिनेशंस में फाइट करना चाहिए जहां वाकई में हमारे दिमाग की जरूरत है। इतना दिमाग आप लिए बैठे, इतना माइंड लिए बैठे हैं, इन लोगों को क्यों दे रहे हो यार? क्या जरूरत है इन लोगों को माइंड देने की? अपने इन लोगों को जो दिमाग दे रहे हो, बच्चों का भला हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल सत्यता है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसके एवज में बच्चों तक तो भलाई पहुंच रही, लेकिन बच्चों से जो वो ले रहे हैं क्या वो आप तक ट्रांसफर कर रहे हैं? एक लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ये बताइए कि इस पर्टिकुलर कॉन्वेंट स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, मैं 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने बच्चों की फीस पे करता हूं और उसके बाद भी हमें जाकर के ये उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो क्या वो टीचर सफल नहीं है? मैंने कहा नहीं साहब, वो टीचर बिल्कुल सफल है, उन टीचर्स में कोई कमी नहीं है, पूरी ताकत अपनी लगाते हैं, लेकिन ये बताइए क्या वो अपनी 10,000 में जान दे देंगे? वहां जो आपसे एक बच्चे से फीस 5 से 10,000 ले रहा है और उस टीचर को मात्र 4 बच्चों की फीस दे रहा है, बाकी अपना सब ऐसो आराम में गुजार रहा है, बिल्डिंग 4 से 25 मंजिल की खड़ी करे चले जा रहा है, तो उस पूरी ताकत को, आपकी ताकत को, आपके दिमाग को, आपके नॉलेज का फायदा उठा करके वो अपना वर्चस्व साबित कर रहा है। आपका क्या जा रहा है? आपका तो दिमाग, आपका लेबर, आपकी थकान, और थोड़े दिन बाद आप इस लायक नहीं रह जाएंगे कि पीजीटी क्वालिफाई कर पाए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये बातें तो एक तरफा हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इनसे निकल जाते हैं तो आपके लिए, जीवन के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा और आपका जो माइंड है सही नॉलेज का सही जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा। और बहुत सारे हो सकता है ये भी कमेंट कर दें कि नहीं सर वहां जाकर के भी आप कहां यूज कर पाएंगे, तो ये फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप जो काम 25,000 में कर रहे थे क्या 80,000 तनख्वाह में नहीं कर सकते उतना काम? अगर 25 में कर सकते हो तो आपका वजूद जरूर कहेगा कि नहीं ये काम हम 80 में भी कर सकते हैं, तो देखना कितना आपके चेहरे पर तेज आएगा, कितना आपका नाम होगा। ये मैं जानता हूं इस चीज को, क्योंकि ये होता है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की ललक सब किसी को होती है, और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई अगर करना है तो फिर आपके सामने सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि प्रैक्टिस। आप एक्चुअल में होता क्या है कि लेबर करते हैं, दिन भर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो शाम को पढ़ना भूल जाते हैं, और पढ़ने के लिए आपको रोज सबसे बड़ी होती है कि आपकी एक जिसे बोलते हैं रिदम होनी चाहिए, एक लाइन लेंथ होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। बाकी आप मेहनत पूरी करते हैं, रिवीजन प्रॉपर
प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो जितने मेरे शेयर सो चुके हैं, जो शेयर सो गए हैं, जिन्होंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरी ताकत लगाई थी, ताकत इसलिए लगाई थी कि एग्जाम अब होने वाला है, एग्जाम अब होने वाला है, एग्जाम अब होने वाला है, ये गूगल पे जो डंका पीटा गया था, वो डंका इस वजह से वो लोग बूस्टेड, मतलब उनके अंदर एक बूस्टिंग प्रॉपर्टी डाल रहा था गूगल लगातार कि एग्जाम अब हो जाएगा, एग्जाम अब हो जाएगा, एग्जाम अब हो जाएगा। बेचारे इंतजार करते रहे, एग्जाम हुआ ही नहीं। अब जाके एकदम उन्होंने साइलेंट मोड में चले गए। तो आप बिल्कुल साइलेंट ना होइए, क्योंकि ये मौका आपके लिए हो सकता है पॉजिटिविटी का प्रमाण हो। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। एग्जामिनेशन हो सकता है आपके सिलेक्शन के लिए ही लेट हुआ हो, एग्जामिनेशन हो सकता है आपको बुलाने के लिए ही लेट हुआ हो। तो एग्जामिनेशन लेट हो गया है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं निकला कि एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन जब लेट हो गया है तो उस लेट पर भी आप अपना फायदा उठा लीजिए। बहुत सारी प्रैक्टिस कर डालिए, बहुत सारे टेस्ट पेपर लगा डालिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर डालिए, बहुत सारे तरीकों से याद कर डालिए, और 10 इयर्स ओल्ड जो पेपर है उनको भी लगा करके देख लीजिए। आपकी प्रिपरेशन, आपका रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगी, और आप फिर उसी लाइन लेंथ पर वापस आ जाएंगे जिस लाइन लेंथ पर आप आना चाहते थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से शुरुआत करिए, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से लेकर के जो भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट लगते हो उन सभी टॉपिक्स पर अच्छे से अच्छे जाकर के क्वेश्चन खुद बनाने की कैपेसिटी भी अपने अंदर पैदा कर लीजिए। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाइए जो क्वेश्चन ये बताते हो, इस बात का प्रमाण हो कि नहीं साहब इनमें से मिलते जुलते क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर डीप में से बना करके दिया जाता है। तो अक्सर मैं करता हूं कि क्वेश्चन उठाता हूं उसकी डीप में से, क्वेश्चन ईजी भी होता है, क्वेश्चन टफ भी होता है, लेकिन इन सभी एग्जामिनेशंस में जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं, इन सभी एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन मैच करने लगते हैं। ये आपने पिछले एग्जामिनेशन में देखा होगा। एग्जामिनेशन की खास बात होती है कि क्वेश्चन की ट्विस्टिंग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका टिपिकल होता है। क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका टिपिकल होता है। और जो इस तरीके को समझ जाएगा वही पीजीटी क्वालिफाई कर जाएगा, वही टीजीटी क्वालिफाई कर जाएगा, वही टेट क्वालिफाई कर जाएगा, वही सुपर टेट क्वालिफाई कर जाएगा। हर कंपटीशन आपके लिए चैलेंज है, और हर चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे अगर क्वेश्चन को पिकअप करने की पावर आपके अंदर आ जाती है, क्वेश्चन को कैच करने की पावर आपके अंदर आ जाती है। और ये सब चीजें कहां से आएंगी? ये सब चीजें आपको मिलेंगी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से। बहुत सारी, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने कहीं पर भी इस चीज की ध्यान दिया हो कि इंसान कैसे सीखता है, सीखने की ताकत कहां से आती है, तो सीखता तभी है जब उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर आप किसी बालक को रोड पर छोड़ दीजिए कि बेटा चले आना, ठीक है, और अब उसको सवारी नहीं मिलेगी, अब उसके पास हो सकता है आने का कोई साधन ना हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है वहां तक का किराया उसके पास ना हो, लेकिन वो खड़ा खड़ा वहां इतना दिमाग जरूर, अब दिमाग चलना शुरू होगा। दिमाग तभी चलता है जब इंसान परेशान होता है। जब परेशानी में अपने दिमाग को फंसाओगे तो ये चलना शुरू करता है। अब वही बालक जिसके पास रुपए नहीं थे, जिसके पास पूरा किराया नहीं था, जिसके पास आने का साधन नहीं था, वो अपना दिमाग चलाएगा। हो सकता है किसी से लिफ्ट ले ले, हो सकता है वो कोई और जरिया ढूंढ ले, हो सकता है कोई शॉर्ट रास्ता उसके दिमाग में आ जाए। ये सब दिमाग खोलने वाली बातें होती हैं कि अगर किसी को रास्ता दिखाना है, किसी को समझाना है, किसी के अंदर पावर पैदा करनी है, तो उसको समस्याओं से घेरिए। तो अब अपने आप को आप समस्याओं से कैसे घेरेंगे? अपने आप को समस्याओं से घेरने के लिए आपको चाहिए होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आपके सामने रखे जाएंगे तो ये क्वेश्चन लगातार मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे से लगातार कंटिन्यू क्लास लेते हैं, उनको मैं टिपिकल से टिपिकल, इजी से इजी, मीडियम से मीडियम लगातार
हर तरीके को क्वेश्चन देता रहता हूं और उन क्वेश्चन के जरिए वो जरूर, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि सर ये प्रैक्टिस के लिए हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इनसे हम लोगों की प्रैक्टिस हो रही है। क्या नहीं आता है ये भी हम सीख रहे हैं और क्या हमें आता है ये भी हम सीख रहे हैं और क्या हमको सीखना चाहिए ये भी हम सीख रहे हैं। यानी हर मिनट हर पल सीखने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए और अगर ये सीखने की क्षमता आपके अंदर है तो फिर कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो टीचिंग लाइन का हो, चाहे वो डॉक्टरी लाइन का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन का हो, चाहे वो किसी भी लाइन का हो, आज मैं कोई नई कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं, सब उन्हीं बातों से बता रहा हूं कि जिन चीजों से आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे सत्य होता है कि अगर आपने थोड़ा सा समय दे दिया, समय इतना इंपॉर्टेंट होता है कि समय अगर आप कंटिन्यू 1 घंटा समय दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, ये 1 घंटे का समय आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये 1000 घंटे बना देगा। यानी कि जो मेहनत आप लगातार पूरे दिन कर रहे थे, कतई मत करिए, आप थोड़ी मेहनत करिए लेकिन प्रैक्टिस रोज करिए। जैसे सिंपल सी बात कहूं कि डॉक्टर अगर आपको दवाई देता है और अगर आपकी दवाई ब्रेक हो गई है तो ये नहीं कि पूरी खट्टी गोलियां बोले साहब 10 दिन से नहीं खाई थी, आज मैं खा ले रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं फिर भी डॉक्टर ये कहे कि भाई अब दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने रूटीन को ना तोड़ें। अगर रूटीन तोड़ते हैं तो फिर इसका मतलब हमें बराबर मेहनत करनी पड़ती है। मैं लगातार बोलता हूं कि साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें इनके खींच के रखना पड़ता है, इन्हें बांध के रखना पड़ता है। ये बेचारे बिल्कुल लगातार दूर, इनके अंदर रिपल्सन बहुत होता है, खिंचाव बहुत, दूर भागने की कोशिश बहुत करते हैं। 10-15 दिन रिएक्शन अगर आप ना लिखिए तो फिर आप रिएक्शन भूलना शुरू कर जाएंगे। 10-15 दिन, 20 दिन न्यूमेरिकल ना लगाइए, आप मैथ भूलना शुरू कर जाएंगे। 10-15 दिन फिजिक्स पढ़ाना बंद कर दिए, कंसेप्ट भूलना शुरू कर जाएंगे। ये आपकी नहीं बात है, ये सब किसी की बात है। हर किसी के साथ यही समस्या है, क्योंकि इंसान के अंदर भगवान ने भूलने की जो क्षमता दी है वो 80% और याद करने की क्षमता मात्र 20% दी है। इस 20% को 80% में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए केवल एक ही साधन है हमारे पास में कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाते रहें, हम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करते रहें और अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके इन समस्याओं से निजात पाते रहें। तो आज हम आपको जरूर ये समझा करके चले जाएंगे कि क्वेश्चन लगाना महत्वपूर्ण है, पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, मैं आपको अपने एक गुरुजी की बात बताता हूं। वो हमेशा, जब हम शुरुआत में उनके पास पढ़ने गए तो मुझे थोड़ा सा और लगा, जब पहले दिन बैठे बिना चैप्टर पढ़ाए उन्होंने कहा कि जरा क्वेश्चन लगाइए। अब हम लोग कंफ्यूज, अरे यार क्वेश्चन कैसे लगाएंगे यार, ये तो पढ़ाए ही नहीं। पहले दिन पहुंचे उनके पास, बोले सर घर पे आए मूड खराब, यार क्वेश्चन लगवा दिया, बताइए समझ नहीं आ रहा है यार, चैप्टर पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन कैसे लगाना शुरू कर दे, हमें कुछ आता ही नहीं। तो उन्होंने दूसरे दिन फिर गए, बोले फिर आज लगाइए 10 क्वेश्चन। हम लोग परेशान हो गए, 3 दिन तक परेशान रहे हम लोग। अल्टीमेट हमें जा करके उनसे ये कहना पड़ा कि सर आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, हम लोग कैसे क्वेश्चन लगाए। तो उन्होंने जवाब मालूम क्या दिया कि अब ये बताओ कि तुमने क्वेश्चन कौन कौन से पढ़े थे। तो हमने कहा साहब ये पढ़े, एक भी नहीं आता है। तो बोले अब चैप्टर पढ़ो। हम लोग चौंक गए एकदम से। हमने और हमारे दोस्त ने कहा कि यार बड़ा अजीब इंसान है यार, कह रहा कि अब क्वेश्चन तो मैं समझ, बोले कि सर ये क्वेश्चन आए, बोले नहीं आए, बोले पढ़ो क्वेश्चन। हमने साहब ये भी नहीं आ रहा, बोले कुछ आ ही नहीं रहा, बोले क्वेश्चन तो समझ में आए कि कौन कौन से। मैंने कहा बिल्कुल सर समझ में आए क्वेश्चन, लेकिन ये होंगे कैसे। बोले अब चैप्टर पढ़िए। मैंने साहब चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। जब चैप्टर पढ़ा उनने और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि वो क्वेश्चन जो तुमने पढ़ा था उसका आंसर क्या है। हमने खट से आंसर दे दिया। बोले यार ये तुम्हें तो आता है आंसर। ऐसे करके उन्होंने पूरे 10-5 जो बच्चे बैठे हुए थे उनसे पूछा कि यार बताओ इसका आंसर क्या। आप सब बता रहे हैं इसके आंसर क्या है। तो बोले यार तुम तो चैप्टर पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, आंसर बताना तुमने शुरू कर दिए। बड़ा अजीब बात है। समझ में आ गया कि हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक अलग तरीका होता है, हर टीचर का अपना एक तजुर्बा होता है, हर टीचर का अपना एक अभ्यास होता है और हर टीचर को पता होता है कि इन बच्चों के दिमाग में कैसे डाला जाएगा। वो भी जानकारी हर टीचर को होती है। इसलिए गुरु होता है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। उन गुरु ने मुझे ये जरूर सिखा दिया
कि आखिरकार इन क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। अब मैं जब वो 10-15 क्वेश्चन लेकर के बैठा जो 2 दिन में मुझसे नहीं हो रहे थे, सेकंड नहीं लगा सभी क्वेश्चन हो गए। उसका कारण सिर्फ यही था कि वो मेरे दिमाग में पहले परेशानी पैदा करना चाह रहे थे और उसके बाद उसका निदान देना चाह रहे थे, क्योंकि परेशानी के बाद जो निदान मिलता है उसका अनुभव ही कुछ और होता है। तो वो क्वेश्चंस मुझे लगातार ऐसे लगने लगे, इजी लगने लगे। मुझे भी तरकीब अच्छी लगी कि नहीं साहब, सर की तरकीब बहुत अच्छी है कि पहले समस्याओं को देखिए और उसके बाद उसके निदान को देखिए, तो आपको जरूर उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट माइंड पर जरूर पड़ेगा। ये दिमाग उन सब चीजों को जरूर याद रखता है जो परेशानी से मिलती हैं, और आसानी से जो चीज मिलती हैं वो जल्दी याद नहीं रहती हैं। ये बात तो यार कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बता देता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके लिए कोई टेक्निक नॉर्मल टेक्निक से सेपरेट हो जाते हैं वो। यानी कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपने देखा होगा, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं। लायोफोबिक कोलॉइड्स के बनाने के बहुत सारे मेथड पढ़ाए जाते हैं, लेकिन लायोफिलिक के बनाने के बहुत सारे मेथड नहीं पढ़ाए जाते हैं। कारण सिर्फ यही होता है कि जो चीज आसानी से बन जाती है उसके लिए कोई मेथड नहीं होता है, और जो मुश्किल से बनती है उसके लिए पर्टिकुलर मेथड अप्लाई किया जाता है। और फिर वही मेथड हम अपने दिमाग में, यानी कि जो चीज, जो प्रश्न, जो चैप्टर हमें कठिन लगे उस चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन देख डालिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ डालिए, तो उनके क्वेश्चन आपके माइंड में पहले से फीड होंगे। आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आंसर आपको आते चले जाएंगे और आप अपने आप को परफेक्टनेस की तरफ लेते चले जाएंगे। तो ये होता है पढ़ने और पढ़ाने का बेस्ट तरीका। हर इंसान की अपनी एक टेक्निक होती है, हर इंसान की अपना एक तरीका होता है। तो आप भी एक नए तरीकों को इजाद करिए। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरे एक अच्छे गुरुजी ने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे सिखाया था। पहले तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में वही दर्द बहुत अच्छी खुशी देने लगा था। कारण ये था कि हमें अब वो टेक्निक बहुत पसंद आई थी, और वही टेक्निक मैं आज भी अपनाता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चंस को देखता हूँ, समस्याओं को देखता हूँ, 2-1 दिन देखता हूँ, और उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ता हूँ। तो उनकी समस्याओं का अगर मैं पहले से माइंड में रख लेता हूँ कि नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन CrO3 से करेंगे, नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन KMNO4 से करेंगे, नेफ्थलीन का रिडक्शन करेंगे, निकिल के साथ करेंगे, पैलेडियम के साथ में करेंगे, सोडियम इथेनॉल के साथ में करेंगे, इस तरीके से एमाइल अल्कोहल के साथ में करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, अब मैं जब नेफ्थलीन पढ़ना शुरू करूंगा तो मेरे दिमाग में आ जाएगा, यार इसका आंसर तो ये होना चाहिए था। देखो फट से आंसर मिलना शुरू हो रहे हैं। तो ये टेक्निक अपनाइए और अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए। अपने आप के अंदर परिवर्तन देखेंगे। अगर 10 से 15 दिन के अंदर आपके अंदर वो परिवर्तन ना आ जाए जो आपने सोचा नहीं था, तो जरूर बताइएगा। ये 100% प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड और प्रैक्टिकली अप्लाइड मेथड है जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर रखा है। वो आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्वेश्चंस का कहां यूज करना है, और अपनी भरपूर ताकत जो आप दूसरों के लिए लगा रहे हैं, एक बार अपने आप के लिए लगा दीजिए। परीक्षा का रिजल्ट आपके हाथ में होगा, परीक्षा आपकी होगी, लेकिन सफलता भी आप ही हासिल करेंगे, इस बात से कोई नहीं बता सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को भरपूर आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाने के बाद सिलेक्शन लीजिए। जो ख्वाब आप देखते हैं TGT PGT बनने का, उस ख्वाब को भी आप पूरा करिए, और पूरा करने के बाद जरूर उन लोगों की मदद करिएगा, जरूर उन लोगों को, उन बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा जो बच्चे आप जिन बच्चों को कम अमाउंट में पढ़ा रहे थे, आज उनको जब ज्यादा अमाउंट आपके जेब में आएगा, आपके अकाउंट में ज्यादा सैलरी आएगी, तो आप 100% जो काम कर रहे थे उससे ज्यादा करने की ताकत रखेंगे, उससे ज्यादा करने में इंटरेस्ट रखेंगे, और उससे ज्यादा करने में आपको मजा भी, आनंद भी आएगा। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर जरूर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर सोच पॉजिटिव है
तो ईश्वर आज नहीं तो कल नहीं परसों 100% आपको सफलता देगा। और आपकी सोच पॉजिटिव होने के साथ इस समाज के लिए भी पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से हो। देश की सेवा कई तरीके से की जा सकती है, ये आप भी जानते हैं। चाहे पे बॉर्डर पे जाकर के गन लेके कर सकते हैं, शत्रुओं से बचा के कर सकते हैं, और दूसरा अगर सबसे बड़ी सेवा करनी है तो इस देश को शिक्षित करके भी कर सकते हैं। और शिक्षित किया हुआ इंसान कभी गलत नहीं करता है, अगर गलत करता भी तो वो जानता भी ये गलत है। ये बाकी उसकी ईमानदारी पर निर्भर करता है, उसके अंदर के जो इंसान है उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो सही और गलत में जो पहचानना सीख जाए, समझ लेना वही इंसान पढ़ गया, वही इंसान कड़ गया और वही इंसान सफल हो गया। इन चीज़ों के साथ में हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसको देखिए और अपने अंदर वो पावर पैदा कीजिए जिस पावर का उस एग्जामिनेशन को इंतजार है। अपने उस रणभूमि में जाकर के अपने आप को उतार दीजिए, अपने माइंड की ताकत को उतार दीजिए, अपनी पावर दिखा दीजिए कि देखिए मेरे अंदर भी दम है। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हो, चाहे नवोदय का एग्जामिनेशन हो, चाहे झारखंड का एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर पड़े हुए हैं। सुपर टेट से लेकर के टेट सभी एग्जामिनेशन के पड़े हुए, सीटेट के भी क्वेश्चन पेपर मैंने बनवाए हैं। चूंकि मैं केमिस्ट्री का हूं, फिर भी इन लोगों की मदद से, बहुत सारे हमारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, उनकी मदद से मैं लगातार आपके सामने इस प्लेटफॉर्म को उन ऊंचाइयों तक लेकर के जाऊंगा। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म बना करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे अब आपको हर तरीके का, हर टॉपिक से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए इंतजार जरूर करिएगा। हम आपको नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।